शुरुआत करते हैं। बिग ब्रेकिंग खबर आपकी स्क्रीन्स पर आपको नजर आएगी। चंद्रा साहब की तरफ से जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उनकी तरफ से इस्तीफा फिलहाल आते हुए नजर आ रहा है। 18 अगस्त को एजीएम होनी थी, उसके पहले ये इस्तीफा यहाँ पर आते हुए दिखा है। हालांकि उनका कहना है कि वो पूरा टर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वहाँ से उनका जो ये बड़ी खबर आपके सामने आती हुई नजर आ रही है। 18 अगस्त को एजीएम होने वाली है, वहाँ पे ये आने वाला था। फरवरी 2027 तक पूरा टर्म है वो पूरा करने वाले हैं चंद्रा साहब, और उसके पहले ये बड़ी खबर आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। रिएक्शन टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में फिलहाल आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मांगेंगे। चंद्रा साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, और यहीं पर जो है रेजिग्नेशन की खबर आती हुई नजर आई है। बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में देखें तो फिलहाल आपको काफ़ी रिएक्शन दिखेगा। टाटा मोटर्स डेज लो पर फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। पूरी खबर समझते हैं, हमारे साथ अनुज सर जुड़ चुके हैं। सर, बड़ी खबर है, रेजिग्नेशन एजीएम से पहले ही आ चुका है। सुबह खबर हमने कहा भी था कि रेजिग्नेशन शायद हो सकता है। सर, कैसे देखेंगे इसको? बिल्कुल, देखिए नूपुर, इसमें ना 3-4 चीज़ें हैं। एन चंद्रा जब चेयरमैन बने थे टाटा सन्स के, उससे जस्ट पहले एक काफ़ी ख़राब फेज़ था टाटा ग्रुप का, आपको याद होगा। जब साइरस मिस्त्री चेयरमैन बने थे, काफ़ी बोर्ड के साथ काफ़ी उनकी दिक्कतें थी। उसके बाद आप देखा था टाटा ग्रुप में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हुई थी। वो टीसीएस का गोल्डन फेज़ भी था उसी समय पर। उसके बाद एन चंद्रा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। एन चंद्रा के चेयरमैन बनने के बाद हमने काफ़ी टाटा ग्रुप स्टॉक्स में रिवाइवल देखा। आई थिंक उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे टाटा मोटर्स, जिसको कि बाद में 2 अलग अलग यूनिट्स में हाइव ऑफ भी किया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, इंडियन होटल्स, ये एक और कंपनी थी जहां काफ़ी हद तक आपने रिवाइवल देखा। और टाटा स्टील में भी काफ़ी रिवाइवल आया। ट्रेंट में आपने ज़बरदस्त ग्रोथ देखी। आई थिंक रतन टाटा जी की डेथ के बाद क्लियरली आई थिंक एक थोड़ा सा शायद एक मतभेद जो थे नोएल टाटा के साथ, वो क्लियरली पिछले कुछ समय में आने लगे। आई थिंक जितना मैं चंद्रा जी को जानता हूँ, आई थिंक वो नहीं चाहते थे कि ये इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ें। अभी भी उन्होंने एक चीज़ कही है कि वो अपना टर्म पूरा करेंगे। तो रेजिग्नेशन दिया है, ये मतलब रिज़ाइन नहीं किया, इसको इस तरीके से देखा जाए, ठीक है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक ये बोर्ड रूम बैटल थी, थोड़ी सी अगली हो रही थी, थोड़ा शायद उससे वो हटना चाह रहे थे, और इस वजह से उन्होंने शायद ये कदम उठाया है। ध्यान रखें, इसकी ऑफिशियल पुष्टि अभी आनी बाकी है, लेकिन ये जो हमारे नेटवर्क है उसकी एक सोर्स बेस एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। तो इस वजह से आप ये अब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय की। बिल्कुल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सर। स्टॉक स्पेसिफिक भी देखें तो रिएक्शन आपको नजर आएगा। सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है इनकी लीडरशिप में। अब यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा उस पर बाजार फोकस करेगा। सर, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कैसा रह सकता है? आई थिंक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टर्न अराउंड वहीं पर आया था। नैनो का फेज आउट करना टाटा मोटर्स में, और आई थिंक ये लॉजिकल भी है। मेरा मानना ये है नूपुर, लेकिन ये अभी देखते हैं थोड़ा सा। आज तो नीजक रिएक्शन है ऑब्वियसली, लेकिन इसके बाद आई थिंक जो 2-3 स्टॉक्स जिनमें ज़्यादा री रेटिंग हुई थी, वहाँ ऑब्वियसली गिरावट का ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन अभी भी ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि अभी सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ तो है, अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं आती है। एक अनसर्टेनिटी तो पैदा हो गई है यहाँ पर। अब ये तो आगे जाके पता चलेगा कि, और एक और चीज़ हुई है। अच्छा, एक दिक्कत पता है टाटा ग्रुप के साथ और क्या हुई? टाटा ग्रुप का जब गोल्डन फेज चल रहा था, वो तब था जब इनकी कैश का और टीसीएस बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इस वजह से टीसीएस में कई बार आप ग्रुप के बाकी जो एक्सपेंशन होते थे उसको फंड करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी में टीसीएस में ब्लॉक डील होती थी, क्योंकि टीसीएस में प्रमोटर का स्टेक बहुत ज़्यादा था। पिछले 4-5 साल में टीसीएस ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और आई थिंक ये एक और कारण रहा है कि थोड़ा सा आई थिंक प्रेशर रहा होगा, जो भी है। एंड आई थिंक ये टीसीएस ने भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। ऑफ लेट लास्ट 3 महीने में जरूर चला है, लेकिन 5 साल में तो काफ़ी अंडर परफॉर्म करा है। आई थिंक थोड़ा सा एज एक्सपेक्टेड स्टॉक्स पर इस समय प्रेशर आ रहा है। मेरे ख्याल से एक ट्रेंड एक स्टॉक होगा जहाँ पर शायद मार्केट इसको आगे जाते हुए थोड़ा पॉजिटिवली ले ले, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि अगर नोएल टाटा अगर बन जाते तो, बट जिसे कहते हैं ये सब कंजेक्चर है। अभी पता नहीं एजीएम से पहले क्या इनको मतलब कुछ अगर सॉर्ट आउट हो जाए और ये रेजिग्नेशन वापस ले लें, ऐसा भी कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन देखिए, एन चंद्रा जी अब जिस स्टेज पे हैं लाइफ के, आई थिंक उन्होंने अपना सब कुछ अचीव कर लिया है ना। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं वो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो काफ़ी सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया होगा, और अपना टर्म पूरा करेंगे। लेकिन एक अनसर्टेनिटी डेफिनेटली आ रही है सिस्टम में।
बिल्कुल अनसर्टेनिटी डेफिनेटली आ रही है, अपना टर्म डेफिनेटली पूरा करने वाले हैं। फरवरी 2027 तक उनका टर्म है, 18 अगस्त को एजीएम होने वाली है, तो वहाँ पे फोकस रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।